तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं कंप्लीट मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स होता क्या है और टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं। वो कि बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, तो सभी टाइप्स के सेट्स के बारे में आपको बताऊंगा और सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो समझते हैं सबसे पहले सेट है क्या, सेट की डेफिनेशन क्या है। तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो कैसे हैं, वेल डिफाइंड है, यानी कि स्पष्ट रूप से परिभाषित, यानी वो अच्छे से डिस्क्राइब्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी पेनें हैं तो उनका एक कलेक्शन सेट कहलाएगा, बहुत सारी बुक्स हैं तो उन सभी बुक्स का कलेक्शन सेट कहलाएगा। सेट मीन्स बहुत सारी चीज़ें एक जगह हैं तो वो एक सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की सारी स्टेट्स हैं तो उन सभी का कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। नेचुरल नंबर्स का सेट कहलाएगा। आपके पास इवन नंबर्स हैं तो उनका एक सेट, तो कलेक्शन जो है उनका वो एक सेट कहलाएगा। तो सेट आप समझ चुके हैं कि सेट्स होता क्या है। और वेल डिफाइंड मीन्स फॉर एग्जांपल इन अ क्लासरूम 30 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, दिस मीन if you ask any students the number of students in a class, his answer is 30. But if you ask the intelligent students or most talented students, beautiful student, then the answer is different. सो अब बात करते हैं सेट्स के और बारे में। देखिए तो सेट इज़ डोनेटेड बाई अ कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड देयर एलिमेंट्स डोनेटेड बाई द स्मॉल लेटर्स ए बी सी। एलिमेंट्स क्या हैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से जो लेस देन नंबर है और जो ऑड है तो वो है 1 3 5 7 9। अगर इन सभी नंबर्स को हम एक जगह ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसे हम ब्रेसेस बोलते हैं, इसके अंदर क्लोज कर देते हैं तो ये एक सेट कहलाता है। इसे हमने ए माना है, आप बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। देयर आर two methods to represent a set. First is roster and second is set builder form. रोस्टर मेथड जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है कि कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है उसे हम रीड करते हैं एज अ स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसे इजीली आप पहचान सकते हैं कि जितने भी इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, तो इजीली आप पहचान सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि इसमें आपको लैंग्वेज टाइप में लिखा मिले तो आप समझ जाना कि सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे कि ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये जिसे हम कॉलन का साइन होता है जिसे रीड करते हैं सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं, अब वो होते क्या हैं, देखिए यही होते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखिए नीचे वाला भी ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब कुछ हम आपको कॉमन बता दें जो सेट्स होते हैं, जैसे कि एन जो है वो सभी सेट को रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स की, और जेड जो होता है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्यू है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स के सभी सेट को। जो रेशनल नंबर का एक सेट होता है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से ये रेशनल लिख गया जबकि ये रियल होगा, बाई मिस्टेक हो गया। जेड प्लस यानी सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड आर प्लस इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर। अब इधर देखते हैं हम, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, समझा। फाइनाइट सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ फाइनाइट। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, हम उन्हें काउंट ही ना कर सकें। इसमें अक्सर डॉट डॉट लगा होता है जिससे आप पहचान सकते हैं इनफाइनाइट सेट है। थर्ड नंबर पे एम्प्टी और नल सेट, जिसे हम वाइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी और नल सेट यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, एम्प्टी हो यानी खाली हो। ऐसी सेट कैसे आती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 के बीच में एक इंटीजर आता है। कौन सा, कोई नहीं आता इंटीजर, तो क्या होगा, ए स्क्वस टू ये हम 5 से रिप्रेजेंट कर दें, या ए स्क्वस टू ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक नोट है कि अगर इसके अंदर जीरो है तो इज़ नॉट नल सेट, ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि इट कंटेन जीरो एज अ एलिमेंट। ये अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर सिंगल्टन सेट। यानी सिंगल्टन सेट क्या है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो तो वो सिंगल्टन सेट में आता है। फिफ्थ नंबर पे है इक्वल सेट, यानी टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। बिल्कुल
ए और बी तभी इक्वल सेट कहलाएंगे जब ए और बी के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इधर उधर एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन सेम हो, जितने इसमें उतने उसमें होने चाहिए, तभी दो सेट्स इक्वल सेट कहलाएंगे। 6 नंबर पे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। यानी इक्विवेलेंट सेट हैव द डिफरेंट एलिमेंट बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि इसके जस्ट अपोजिट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 3 6 9 है, इसमें ए ई आई ओ है, तो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। 7th नंबर पे आता है सबसेट। यानी कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यानी ए के अगर सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट है। लेकिन बी की तरफ से हम क्या कहेंगे, ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का क्या है, तो बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, जिसे हम आगे भी बताएंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं 8th नंबर पे। इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 1 2 3 है और बी इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। हम क्या कहेंगे, ए बी का सबसेट है। लेकिन देखिए यहाँ पर बी 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 और भी कुछ होता तब भी हम कहते ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे इक्वल एलिमेंट हैं तो फिर भी हम कहेंगे सबसेट है, और एक्स्ट्रा भी होते तब भी कहते हैं इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं कि ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अगर आपको ए के सारी सबसेट्स निकालने हो तब आप कैसे निकालेंगे, तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए वो होंगे ये। सबसे पहले आएगा फाई, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 1 3 2 3, फिर 1 2 3, इस तरीके से। 8 नंबर पे बात करते हैं प्रॉपर सबसेट्स की। प्रॉपर सबसेट क्या है, ध्यान से देखना। प्रॉपर सबसेट मीन्स ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड, मतलब ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ए बी के इक्वल हो सकता था लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं होगा। बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए तभी ए बी का सबसेट कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हों और कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और हो, तभी हम ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए 1 2, सीधी ए है 1 3 और बी है 1 2 3, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड सी आल्सो द सबसेट ऑफ बी। अब ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए की बात करें तो वो ये होंगे 5 1 और 2। ये इटसेल्फ जो है वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है, नोट देख लीजिए। फॉर्मूले इसकी बात कर लें तो हम अगर बात करें तो हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट्स निकालने हो तो वो कितने लिखेंगे, तो वो 2 की पावर n निकलेंगे। एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी सेट के प्रॉपर सबसेट्स की अगर हम बात करें तो वो 2 की पावर n -1 होता है, यानी कि एक कम। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर देखे थे जो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, यानी नंबर ऑफ सबसेट कितने निकले, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आप काउंट कर सकते हैं। 9 नंबर पे आता है सुपर सेट। सुपर सेट जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, यानी सुपर सेट क्या है, ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ आल्सो इन ए। यानी कि ए बी का सबसेट कहलाता था तो बी ए का क्या कहलाएगा, बी ए का वही सुपर सेट है ये, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, एंड इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ सबसेट। 10 नंबर पे बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। यानी ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ द सुपर सेट एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। यानी कि प्रॉपर सुपर सेट, शायद मैंने पहले सबसेट बोला था, प्रॉपर सुपर सेट यानी कि ए बी का प्रॉपर सुपर सेट कहलाएगा। जिस तरीके से आपने प्रॉपर सबसेट पढ़ा था वैसे ही ये प्रॉपर सुपर सेट है। यानी कि देखिए ए बी का प्रॉपर सुपर सेट कहलाता है, ए बी का सुपर सेट है, जबकि उसमें इक्वल हो सकते थे लेकिन जब ए बी के इक्वल नहीं होगा तब हम प्रॉपर सुपर सेट कहलाएंगे। जैसे कि ए स्क्वस टू है अगर 1 2 3 4 5 है, बी स्क्वस टू है 1 2 3, तो देखिए हम क्या कहेंगे, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ द प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। अब ए की तरफ से क्या कहेंगे, तो ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी एंड आल्सो ए इज़ द प्रॉपर सुपर सेट ऑफ बी कह सकते हैं। अब देखते हैं 11 नंबर पे पावर सेट। पावर सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। पावर सेट सिंपली आप समझ सकते हैं किसी सेट्स के अगर आप सभी सबसेट्स निकालें और उन सभी सबसेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, यानी उन सभी सेट का एक सेट बना दें,
उन सभी सबसेट्स का एक सेट बना दें तो वो पावर सेट कहलाता है उस सेट का। अब हम देखते हैं 12th नंबर पे आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स द बेसिक सेट कह सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। नहीं समझे? देखिए, कोई भी सेट है, ए जैसे कि आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ए टू जेड सेट है आपका ABCD का, सी है इवन नंबर्स का सेट है, तो देखिए कोई भी दूसरा सेट है जो इसका सबसेट कहलाएगा, तो वो ये जो है यूनिवर्सल सेट है। नीचे आप समझ सकते हैं 13 जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो उसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और ए बार से। जैसे कि यूनिवर्सल सेट है 1 to 7 और ए अगर मान लिया हमने 2 4 5, तो अगर हम बोल दें कि चलो बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है ए डैश, यानी यूनिवर्सल में से ए के सारे एलिमेंट्स घटा दो तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। 14th नंबर पे देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि दो सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट में आते हैं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए 5, यानी कि ऐसे दो सेट्स जिसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स कोई हो ही ना। फॉर एग्जांपल देखिए, ए स्क्वास टू है 1 2, बी स्क्वास टू है 3 4, कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट। अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट आता है तो ये ओवरलैपिंग सेट के अंडर में आते हैं। 15th नंबर पे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की, यानी कि डिफरेंस अंतर, यानी ए और बी अगर दो सेट्स हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट होगा ए माइनस बी, यानी कि ए से बी के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा ए और सी। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैंने आपको सभी टाइप्स के सेट्स के बारे में बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।